सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उम्मुल मोमिनीन मुसलमानों की पहली अम्मी जान है। आपकी शान बराउल बरा है, लेकिन कुरान ने भी कहा ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह वक़ातल। तो मैं मेरे हबीब जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया फ़तह मक्का से पहले, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह वक़ातल, मेरे हबीब जिन्होंने अल्लाह की राह में खर्च किया फ़तह मक्का से पहले और अल्लाह की राह में लड़े, उलाइका अज़म दरजतुम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू। फरमाया मेरे हबीब वो बराबर नहीं हो सकते उन लोगों के जिन्होंने पहले खर्च किया। तो मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे सबसे पहले खर्च करने वाली उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा। आपकी ये शान है कि आपने, वैसे तो सारे जहान ही हुजूर के नाम पर वार दिए गए हैं, लेकिन ये तो किस्मत की बात है ना कि किसने हुजूर की बारगाह में अपना क्या पेश करना है। वरना तो हमारे इमाम फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। हैं जी, वो तो कयामत तक, हैं जी, कयामत तक हुजूर के नाम पर जाने दी जाती रहेंगी और दी जाती हैं और इंशाअल्लाह दी जाती रहेगी हुजूर के नाम पर, क्योंकि जनाब मोमिनों ने तो अपनी गर्दनें रखी हुजूर के लिए हुए हैं। लेकिन असदुल्लाह व असद रसूल ही, हैं जी, ऐसे हजरत अमीर हमजा ने दोनों हाथों में ऐसे तलवारें पकड़ी हों और सामने एक बंदा आ जाए और हजरत अमीर हमजा उसको देख कर कहे या इब्न मुक़त्तिअतिल बज़ूर, फरमाया खतना करने वाली दे पुत्रा तुम ही हुजूर के मुकाबले जाया खड़े हो। हाँ, कयामत तक लोग अब मिलाद भी मनाएंगे, हुजूर के नाम पर खर्च भी करेंगे, लेकिन जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया, हैं जी, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह वक़ातल, मेरे हबीब जिन्होंने आप पर खर्च किया, यानी दीन पर खर्च किया, इस्लाम पर खर्च करना, वो सारे का सारा तो हुजूर की ज़ात है ना। हैं जी, जिन्होंने खर्च किया अल्लाह की राह के लिए, मेरे हबीब वो बराबर नहीं हो सकते जिन्होंने फ़तह मक्का के बाद खर्च किया। उन खर्च करने वालों में सबसे पहले सैयदा खदीजतुल कुबरा है। और इस्लाम लाने में ये तो हम तरतीब बयान करते हैं ना कि जनाब मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाए, औरतों में सबसे पहले इस्लाम लाए। वैसे तारीख़ के एतबार से, हदीस के एतबार से सबसे पहले हुजूर की तस्दीक करने वाली भी उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा है। आपकी ये शान है। और मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हैं जी, हुजूर ऐसे चेहरा बुलंद, हैं जी, तो अल्लाह को गवारा ना हो अल्लाह ताला नमाज के दौरान किबला बदल दे। हैं जी, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसी जुबान में से हुजूर ने फरमाया जीनतुल बैत, हैं जी, जीनतुल बैत, मेरे आका और मौला तमाम जहानों की जीनत हो, हैं जी, और हुजूर का काशाना अक़दस हो। आज तो लोग सारा कुछ होंदे राजी नहीं ना होंदे रब नाल, ये भी तो बड़ी अजीब बात है। सारियां नेमत मौजूद होंदे, सारा कुछ होंदे, फिर भी रब नाल राजी कोई नहीं। बाबा जी फरमाते सन हुजूर दे काशाना अक़दस की छत सिर्फ इतनी कुची सी कि हुजूर दा इस तरह हाथ लग जाता सी ते मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस तो फरमान जीनतुल बैत, फरमाया मेरे घर दी जीनत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा। हैं जी, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हैं जी, काबे का काबा देखो। हैं जी, उस काबे दे काबे विच, हैं जी, हुजूर फरमान जीनतुल बैत। ओ हज़रत सलमान फारसी नूं यहूदी ने पूछा सी ना, उन्हें क्या तुहाडे नबी ने तुहानू सारी गल्लां दा दस्या? फरमाया हाँ दस्या, तेरे पेट च कोई तकलीफ है, तेरे ढेडे च कोई दर्द है। इस तरह बात है ना कि लोग ये समझते हैं कि इस्लाम मेरे आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये तो हुण कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम नूं होर कोई लै गया ना, ये तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब नूं लिबास बशरी दे के इस वास्ते भेजा कि फरमाया मेरे हबीब जाओ दुनिया ते तशरीफ ले जाओ, चल के भी दिखाओ, उठ के भी दिखाओ, बैठ के भी दिखाओ, शादी करके भी दिखाओ, बच्चे पाल के भी दिखाओ, उन्हां दियां शादियां करके भी दिखाओ, जंग जाके भी दिखाओ, कायनात दा हर अमल करके दिखाओ, फिर मैं आखांगा कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। ये तक गल ही बदल दी गई ना कि जनाब ऐसे मैं कहो झलिया ऐसे इत्थे तो जनाब किसी को कहिए आओ दीन दा जनाब हुजूर दे नां ते चलिए, तो नहीं जी मेरा पिछो कारोबार है, मेरे पिछो बच्चे, मेरे पिछो घर है, तो मैं कहा 10 इमामुल अंबिया घर तो बगैर तशरीफ ले आए।
इस वास्ते कायनात कोई मिसाल ही ना बन सके। कोई गल किधरों लियाना चाहे, बाबा जी फरमाते सन कि हुजूर नूं तां नहीं कहना ना ये लफ्ज़ है जी कि जनाब वो मौलवी ने कह दिता यतीम। फरमाया नहीं, अल्लाह ताला ने अपने हबीब दे वालिदैन अपने कोल पहले इस वास्ते बुला लै कि क़यामत तक कोई शिकवा ना करे कि मेरे कोल मेरे वालिदैन क्यों नहीं, मेरे कोल मेरे वालिदैन क्यों नहीं, या मैं अपने वालिदैन नूं नहीं देख सकिया, बचपन क्यों फौत हो गए। जदों वेखेगा किधर तो उन्हें कहा देख इमामुल अंबिया। इस वास्ते अपने हबीब नूं हर शय ओ दे के भेजी जिसकी क़यामत तक मिसल नहीं हो सकती। ए मानसी, लेकिन लोग तो किसी और पासे लै टुरे ना। सदियां बाद गुलामां दी समझ नहीं आती तो हुजूर दी शान तबराउल है जी। हजरत इमाम मुहम्मद बगदाद दी गलियां में चलन एन करके हैं जी, तो यहूदियां दे जनाब गलियां आ जान, तो हजरत इमाम मुहम्मद ने घोड़े ते सवार ते जनाब चेहरे उत्ते एन करके रुमाल रखा होया। तो जनाब यहूदियों ने जो वेख्या ना हजरत इमाम मुहम्मद है ओन जदे हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दे शागिर्दन हैं जी, हजरत इमाम मुहम्मद नूं वेख के यहूदी कहने लगे जे गुलाम मुहम्मद हो जा ते आका मुहम्मद दी की शान होनी। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं है जी, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। क़यामत तक जिथों भी कोई गल जमा तफरीक करके लाएगा अगे हुजूर दी जात खड़ी, और जिथे भी कोई गल च झोल मिलेगा वो हुजूर दे बारे नहीं हो सकती। जिथे भी कोई गल दूसरी आ जाएगी वो हुजूर दे बारे नहीं हो सकी। जिथे गल आके खैरात पाके तकमील पाएगी वो हुजूर दा दारी होएगा। इस वास्ते तो सारी जगह तो हटा के बाबा जी ने उम्मत नूं हुजूर दे दर ते लिया। जदों भी तुसी किसी की मिसाल देन लगोगे ना, हाँ तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। क़यामत तक अगर कोई पा सकता तो हुजूर दे दर ते जाके, फिर हुजूर दे दर ते जो आया उस दे दर ते जाके, वरना होर किधरे नहीं। बंदा तो राजी नहीं ना होंदा है जी, सारा कुछ माल होंदे सारे जनाब असबाब होंदे फिर भी रब ना शिकवे हैं जी। और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह, सलाम उस पर के जिसके नाम लेवा हर जमाने में। ए खलीफा ना, ए उम्मी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान एक दिन आया बैतुल्ला शरीफ तवाफ कर रहा ना, तेने एक वेख्या बड़ा नौजवान बड़ा खूबसूरत कदो कामत वाला नौजवान, बड़ा वजी चेहरे वाला नौजवान, उन्हें देखा तवाफ कर रहा, लेकिन उसके कपड़े बिल्कुल उस जमाने के एतबार ना भी कोई ज्यादा अच्छे नहीं सन, बड़े तुसी कह लो कि खस्ता हाल सन। ते उसने तवाफ करन तो फारिग होके अब्दुल मलिक कहने लगा उस नौजवान नूं, उन्हें कहा नौजवान तेन कोई शह चाहिए होवे ना, तेन कोई तेरी कोई हाजत होवे, कोई सवाल होवे, तेन कोई शह चाहिए होवे तो मैनू दस, मैं तेरे वास्ते कोई शह मुहैया करा, तेनू कोई पैसे शैसे दें, कोई तेरे वास्ते कपड़े रोटी का इंतजाम करा तो मैनू दस। ते ओ नौजवान कहने लगा ए खलीफा रब दे घर खड़े हैं सामने बैतुल्ला शरीफ है, मैनू तेरे को मंगदे हया आंदी रब को। वो चला गया, उन्हें बैतुल्ला शरीफ तो बाहर चला गया अब्दुल मलिक, और जो बाहर गया ना तो उन्हें सिपाही खड़ा कर दिता बैतुल्ला शरीफ के दरवाजे च। उन्हें क्या भाई जदों ये नौजवान बाहर निकले ना तो इनू मेरे को ले आओ। और जदों नौजवान बाहर आए ना तो सिपाही ने क्या भाई चलो तुहानू खलीफा साहब बुलाते, हुक्मरान बुलांदा। उन्हें कहा जी ठीक है लै चलो। जदों आप उस कोल पहुंचे ना तो उन्हें कहा हाँ भाई नौजवान हुण दस, हुण तेनू की चाहिए। उदों तो जनाब बैतुल्ला शरीफ सी, हुण तेन दस तेरी हाजत की है, तेरी हाजत पूरी करा। तो नौजवान पता की कहने लगा, उन्हें कहा जनाब ये दसो मेरी हाजत दुनियावी पूरी करोगे या आखरत की पूरी करोगे, दुनिया की हाजत पूरी करोगे या आखरत की हाजत पूरी करोगे। और कहने लगा यार नहीं मैं तो दुनिया की पूरी कर सकता, आखरत की तो कोई नहीं पूरी कर सकता, दुनिया का माल मेरे को है, वो कोई दस तेरी कोई हाजत है। तो उस नौजवान का जवाब सुनो, उन्हें कहा जनाब दुनिया वास्ते तो मैं आज तक अपने रब को भी कोई शह नहीं मंगी। उन्हें कहा जड़ा सारे जहाना का मालिक है मैं उस को भी कभी दुनिया नहीं मंगी, जे आखिरत मेरी कोई मदद कर सकते हो तो मेरी मदद करो। और जनाब हिल गया अपनी जगह तो। उन्हें कहा नौजवान तू कौन है? उन्हें कहा जी मेरा नाम सालिम है। उन्हें कहा जी बिन, उन्हें कहा जी मेरा नाम बिन अब्दुल्ला है। उन्हें कहा जी बिन, उन्हें कहा बिन उमर है, हजरत फारूक आजम का पोता। और पता की कहने लगा, उन्हें क्या जिस दा खून तेरिया रगों में दौड़ रहा ना फारूक आजम फारिक हक बातिल इमामुल हुदा तेगे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम।
है जी। उन्हें कहा जिस दा खून तेरिया रगां में दौड़ रहा ना, वो खून दा तकाजा यही सी जड़ी गल तू मेरे सामने की। उन्हें इसका मतलब है उन्हें क्या भाई तू नहीं गल कर रहा, तेरे विचों उमर दा खून बोल रहा है जी। है तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे। उन्हें कहा झलिया तू की दे सकदा जड़ा सारे जहान दा मालिक है, दुनिया की ख्वाहिश तो मैं उस को भी कदे नहीं की थी। कोई आखिरत में मदद कर सकता तो दस कि रब बख्श देगा, कोई जनाब रब बेहतर मकाम कर देगा। तो वह हिल गया अपनी जगह तो। और हजरत सालिम ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर दे बेटे ने, और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर एक दिन निकल के ना बाहर मदीना पाक तो बाहर निकल के ते जनाब पहाड़ियां ना जड़ियां मदीना पाक दियां, कदे इस पहाड़ी ते जान ऊंट उत्ते बह के, कदे सवारी उत्ते बह के, कदे इस पहाड़ी ते जान, फिर कदे इस पहाड़ी ते जान ते इस पहाड़ी ते जान, उतरन मुस्कुरान और फिर जनाब सवारी ते बह के फिर उधर चल पैन। ते किसी ने पूछा तुसी ये की करते हो? फरमाया मैं अपने आका और मौला नूं इंज करदे वेख्या बस। फरमाया मैं अपने आका और मौला नूं इस तरह चलदे होया वेख्या, इस तरह सवारी तो उतर के रोक के वेखदे देखा, फिर मुस्कुरांदे देखा। मैं गल कर जावां ना भी ए निस्बत दी कि ए ही गल्लां फिर ए जनाब यही गल्लां तक अगे चलदियां हैं जी। हजरत फारूक आजम अपने जमाने दौरे हुकूमत जमाने खिलाफत हजरत फारूक आजम बैठे हुए थे, एक देहाती आपको आया, आप खाना खा रहे सन, एक देहाती आया और देहाती ने जल्दी जल्दी लुकमे लेने शुरू कर देते। आप देखे घी पिया सी, सत्तू पैसन और कुछ सामान पिया सी, उन्हें ना घ्यो चो जल्दी जल्दी निवाड़े लेने शुरू कर देते। तो आपने फरमाया ओए तू कभी घ्यो नहीं वेख्या? उन्हें कहा जी 1 साल हो गई, बड़ी मुद्दत तो बाद आज घ्यो लभ्या, मैं तुहाडे नाल बह के खा रहा। आपने फरमाया अच्छा, फरमाया केड़े इलाके चो आया? फरमाया ओ दूर दराज दा उन्हें इलाका दसिया। हजरत फारूक आजम ने घ्यो उन्होंने दे दिता सारा, उन्हें जो खा लेना हजरत फारूक आजम ने आइंदा तो बात कर दिता कि मेरी रोटी घ्यो नहीं रखना। उन्हें कहा जी क्यों? आपने फरमाया आज तो बाद उमर घ्यो नहीं खाएगा। आपने जैतून के नाल रोटी खानी शुरू कर दी थी। जो जैतून नाल रोटी खानी शुरू की थी तो पेट के अंदर आवाज़ा आने लग पईयां। आपने फरमाया हुण तू जड़ियां मर्जी आवाज़ा कढ़, जदों तक उमर की रियाया अंदर हर बंदा घ्यो नहीं ना खाएगा वो तक उमर घ्यो नहीं खाएगा। इकबाल कहंदा सरवरी दर्दी ने माँ खिदमत गरी अस्त, अदले फारूकी ओ फकरे हैदरी अस्त। हैं जी। और जिन्हां दा जिक्र मैं कीता बाबा जी उन्हां दा जिक्र करदे होए फिर अश्क बाहर हो जांदे सन, नम हो जांदियां सन अखां। और जदों उन्हां दा दिन आंदा सी, उम्मीद है तुसां दा मनाया होना, जो कुछ जिस कोल है, जिसको कुछ भी नहीं ना माल नहीं, वो हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा दा दिन आए ना तो अपने माल चो कुछ ना कुछ खर्च जरूर करया करे, अल्लाह ताला उसनूं गनी कर देगा। ये बड़ा मुजरब नुस्खा है। बाबा जी फरमाते सन ए ओन जदों कोई खर्च करने वाला नहीं सी, रब ने इन्हां दी ड्यूटी लाई सी। ये मसला समझने वास्ते गल इस तरह दी सी भाई जदों कोई गल नहीं सी ना करदा नामूस रिसालत दी, ते रब ने बंदा ए चुनिया सी। ए दसो हाँ जी क़यामत तक वास्ते एजाज है कि नहीं है? हाँ जी। हुजूर दी इज्जत ते पैरा देन सदियां बाद 1400 साल बाद, ते फिर उन्हां दी शान दा आलम की होएगा जिन्होंने रब ने खुद चुनिया कि चल मेरे हबीब दे उत्ते अपना माल भी खर्च कर, अपनी जान भी खर्च कर, और अपने गुलाम अपनी कनीजा होंदियां हुजूर दी खिदमत खुद हाजिर रहना है जी। और एक दिन तो हुजूर दी खिदमत हाजिर खिदमत सन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा। हैं जी इतनी देर जिबरील आ गए, हजरत सैयदा आ रही है, फरमाया हजरत जिबरील ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, हजरत सैयदा नूं दसो कि रब तुहाडे उत्ते सलाम भेजदा, रब तुहानूं सलाम कहंदा। ते जान लगे क्या कि या रसूल अल्लाह मेरी तरफों भी सलाम अर्ज कर देना, अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई हैं। फिर इमाम ने तो कमाल कर दी ना, इमामुल अंबिया के निकाह मुबारका में बाकी अजवाज भी आई, लेकिन हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा का जब जिक्र आता तो हुजूर पुरनम हो जाते। और फिर हुजूर ने बताया है कि जिनसे तुम्हें मोहब्बत हो उनको याद रखने का तरीका क्या है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद भी जब इमामुल अंबिया कुर्बानी फरमाते, हुजूर कोई चीज़ भी ज़बा फरमाते, कोई चीज़ भी घर में उम्दा और आला तैयार होती तो हुजूर उसको कहते कि ये खदीजतुल कुबरा की सहेलियों को देकर आओ। ये क़यामत तक के लिए हुजूर ने बनाया है। होने थे जवाब देगा कुल इन्नमा अना बशरुम मिसलुकुम। क़यामत तक के लिए हुजूर ने हर रिश्ते को सालिम रखने के लिए, हर जनाब ताल्लुक को उस्तवार रखने के लिए, हर चीज़ को रखने के लिए क़यामत तक कोई ऐसी बात नहीं है जो हुजूर बता कर नहीं गए अपनी उम्मत को। इसीलिए तो इमाम ने कहा तेरी हर अदा पे है जां फिदा, मुझे हर अदा ने मजा दिया, कोई तुझसा हुआ ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न अदा की कसम। बस। और इंसान को कोई चीज़ जिंदा रख सकती है
बल्कि बंदे नू बंदा रख सकती कोई शह तो हुजूर दी मोहब्बत है। वरना इकबाल जैसा बंदा है जी, पढ़ ली है मैंने उलूम शर्को गर्ब, रूह में बाकी है अब तक दर्दो कर्ब। वो तो जदीद भी पढ़िया, कदीम भी पढ़िया, सारा कुछ पढ़िया, और जनाब ए बड़े बड़े फलसफी थे जनाब, उन्हें हर शह खंगाल छड़ी, लेकिन कहता या रसूलल्लाह मेरी रूह बड़ी इस्तराब है, कोई चैन नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता। तेरे कहने लगा इकबाल तेरे इश्क ने दिए सब बल निकाल, मुद्दत से आरज़ू थी कि सीधा करे। बाल कहता मैंने कोई शह सीधा नहीं कर सकी। इकबाल केड़ी शह सीधा की थी? कहता सिर्फ मोहब्बत रसूल सीधा कर गई, खीरा ना कर सका। इतने तो जनाब जरा कोई गल होवे ना, जरा कोई ना कोई गल आ जाए, लुश्त अल्लाह कोई भी हो जाए, ए जनाब इछरे वाला वाकई हो जाए, तो सारे जनाब जुतियां समेत इस्लाम के शायर के खिलाफ उन्होंने जनाब सारा कोई बकवास मुंह एडे एडे खोल लैणगे, हैं जी सारा कुछ कर लैणगे। मैं कहा इकबाल को पूछो, इकबाल कहता खीरा न कर सका मुझे जलवा दानिश फरंग, मेरी आंख का सुरमा है खाके मदीना ओ नजफ। और इकबाल दे इस शेर की तशरीह बाबा जी की थी की भला भाई तुम ये समझ रहे हो कि खाके मदीना जिथे इमामुल अंबिया ने अपने कदम मुबारक रखे उस खाक की गल कर? ना ना ना, बाबा जी ने दसिया फरमाया नहीं, जिते हुजूर दियां सवारियां चलियां उन्हें पेशाब किया, वो जड़ी खाक उड़ी इकबाल कहता ओ मेरे अखां दा सुरमा। बस इतनी बात है, हुजूर नाल मोहब्बत करनी, और करनी किवें किवें करनी भाई, किवें करनी? हाँ, अन्ने वाह मोहब्बत करनी। अब बाकी और कोई शायद बंदे नूं बंदा नहीं रख सकती, आज तक पूरी तो किसी दी नहीं पई, किसी दी पूरी पई। इतों तो जनाब फिरौन भी परेशान गया, नमरूद भी परेशान गया, बूए गुल नाले दिल दूधे चराग महफिल, जो तेरी बज़म से निकला सो परेशान निकला। हाँ जी हाँ, इसनू हुजूर दी बज़म तो बाहर जान ही नहीं देना, जे बाहर निकलिया तो फिर दुनिया ले लेगी। या बाज़र जद्दिद सफीनत फइन्नल बहर अमीकुन, फरमाया ओए अबू ज़र, हज़रत अबू ज़र दी की शानान, लेकिन फरमाया ए अबू ज़र अपनी जिंदगी की कश्ती नूं जरा संभाल के लिया, दुनिया का समंदर बड़ा गहरा है। हज़रत अबू ज़र नूं क्या हुजूर ने फरमाया अबू ज़र तो सच्चा बंदा, न इस धरती उत्ते आया न इस आसमान के थले कदी चलिया, इतने सच्चे हैं जी। और वह भी अदर जनाब हर दो बमंजले रवा, हर दो बमीरे कारवां, अकल बहीला मी बुरद और इश्क बुरद कशां कशां। बस इतों ही जितों भी कोई गल आनी असा खिच धरू के हुजूर वाली लैके जानी। हाँ जो कुछ है, और जनाब माल तक क़यामत तक पता नहीं कितने को लाना, लेकिन जड़ा हुजूर दे नां ते खर्च हो गया वो क़यामत तक इस भी है ना। फिर फरमाया उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद व क़ातलू, ये भी आ गया ना कि जना जनाब बाद चो खर्च करना उन्हों का जिक्र भी आ गया क़यामत तक वास्ते। वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। बस ए हर शय जड़ी शय भी है हुजूर दे नाल ला देनी। ये तो वैसे तो मुक भी जानी, जिंदगी भी मुक जानी, माल भी मुक जाने, इतने जनाब सारा कुछ रहना इतने किसे नहीं, लेकिन रह वही शह जाएगी। वो की कहते जो जोड़ गए वो छोड़ गए, हैं जी, जो खा गए वो उड़ा गए, और जो दे गए वो ले गए।